आज का टॉपिक है आपका कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के अंदर आप इलेक्ट्रिक चार्ज चैप्टर पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिक चार्ज चैप्टर में आज का टॉपिक है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक सिस्टम होता है क्लोज स्पेस्ड इलेक्ट्रिक चार्ज का, और उस फॉर्म को हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, क्योंकि इस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट चार्ज इज कंटिन्यूस विद लिटिल स्पेस बिटवीन द चार्जेस is said to be continuous charge distribution. Continuous charge distribution थ्री टाइप्स होता है: लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? यदि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का अलोंग द लाइन स्ट्रेट कर्व, ठीक है, होता रहता है, तो उसे उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम कंटिन्यूस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यह दिस इज द टाइप ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए लाइन स्ट्रेट और कर्व, देन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने अलोंग ए वायर ले लिया, जिसमें वायर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दिया है। सपोज करो इसका स्मॉल एलिमेंट जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का वो डीएल लेंथ का है, ठीक है। तो हमने मान लिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग ए लेंथ, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी फिर उसकी? लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी एल। डी क्यू क्या है? चार्ज। किस पर चार्ज? स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज, स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज। तो डी क्यू ओवर डी एल, डी एल उसकी लेंथ है, तो लैम्डा इज इक्वल डी क्यू ओवर डी एल। तो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल। इसे कहेंगे हम एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये छोटे उस लॉन्ग लेंथ वायर के छोटे से हिस्से पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। इट्स यूनिट इज, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी लीनियर चार्ज डेंसिटी की? कूलम पर मीटर, और डायमेंशन निकालें तो ATL-1। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कंटिन्यूस ओवर ए एरिया ऑफ सरफेस, तो देन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया हो रहा है, तो उसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, जिसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डी क्यू ओवर डी एस। डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी एस। इसकी यूनिट क्या होगी भाई? चार्ज की कूलम, इसकी मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन ATL-2, उसका होता है ATL-1, क्योंकि कूलम पर मीटर होता है, यहाँ कूलम पर मीटर स्क्वायर है, तो ATL-2। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर द वॉल्यूम ऑफ ए सरफेस, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम हो रहा है, तो उसे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहेंगे, जिसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं। डी क्यू ओवर डी वी, तो डी क्यू इक्वल टू रो डी वी, तो चार्ज एलिमेंट हो गया, ये डायग्राम में दिखा रखा है आपको। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम पर मीटर का क्यू। डायमेंशन हो जाएगा ATL-3। अब तीनों जो आपका जो चार्ज थे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका मतलब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैसे निकाला जा सकता है। तो एग्जाम में आ चुका है एक दो बार ये क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है, तो हमने मान लिया कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, डीएल उसकी लेंथ है, डी क्यू चार्ज है, तो आर सेपरेस पर मान लीजिए कोई पॉइंट है, वहाँ पर हमने क्यू नॉट चार्ज रख दिया, तो दो चार्ज हो गए, दोनों चार्ज के बीच क्या होगा? फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? कूलम्स फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। उसकी वैल्यू, क्योंकि एलिमेंट का ले रहे हैं पॉइंट पी पर, तो स्मॉल एलिमेंट का ले रहे हैं, इसीलिए डी एफ इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट डी क्यू ओवर आर स्क्वायर। अब टोटल फोर्स निकालना चाहेंगे हम पूरे लॉन्ग लेंथ वायर का, तो एफ हो जाएगा वो इंटीग्रेशन एल। एल इसका मतलब जितनी इसकी लेंथ लिमिट होगी, 1/4πε0 डी क्यू इंटू क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर। क्यू नॉट ओवर 4πε0 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लिया हमने इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन एल डी क्यू ओवर आर स्क्वायर। एफ बराबर क्यू नॉट 4πε0 इंटीग्रेशन लिमिट एल डी क्यू की वैल्यू लैम्डा डी एल ओवर आर स्क्वायर। एफ बराबर आ गया आपका क्यू नॉट ओवर 4πε0 इंटीग्रेशन along the length of limit lambda dl over r square, आर कैप यूनिट वेक्टर। आर कैप यहाँ पर यूनिट वेक्टर है along द डायरेक्शन ऑफ आर, जिधर इसकी डायरेक्शन है आर की, उधर इसकी यूनिट वेक्टर है।
उसके बाद हम निकालते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग पॉइंट पी पर ही फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये हमने कोई सरफेस एरिया ले लिया जिसका एरिया हमने मान लिया स्मॉल एलिमेंट एरिया ds मान लिया और डी क्यू इसकी चार्ज मान ली, पी पॉइंट मान लिया r डिस्टेंस पर, क्यू नोट उसकी चार्ज वैल्यू मान ली, टेस्ट चार्ज वैल्यू। डी एफ निकाला तो वही 1/4π0 क्यू नोट डी क्यू ओवर आर स्क्वायर। टोटल एफ निकाला अलॉन्ग द सरफेस इंटीग्रेशन 1/4πε0 क्यू नोट डी क्यू ओवर आर स्क्वायर, क्यू नोट ओवर 4πε0 इंटीग्रेशन अलॉन्ग द सरफेस लिमिट डी क्यू ओवर आर स्क्वायर, क्यू नोट 4πε0 कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल रखे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट अलॉन्ग द सरफेस सिग्मा डी एस, डी क्यू वैल्यू सिग्मा डी एस ओवर आर स्क्वायर जो पहले निकाल चुके हैं हम। तो एफ की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी क्यू नोट ओवर 4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस एरिया लिमिट सिग्मा डी एस ओवर आर स्क्वायर आर कैप यूनिट वेक्टर इन वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यदि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पॉइंट पी पर आपने ये वॉल्यूम स्मॉल एलिमेंट वॉल्यूम को ले लिया, डी क्यू उसकी चार्ज वैल्यू है और डी वी इसका वॉल्यूम है, आर सेपरेशन पर पी पॉइंट है, क्यू नॉट चार्ज रखा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ लगता है डी एफ लगता है। तो डी एफ की वैल्यू 1/4πε0 क्यू नॉट डी क्यू ओवर आर स्क्वायर, एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी 1/4πε0 क्यू नॉट डी क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो क्यू नॉट ओवर 4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट ऑफ वॉल्यूम डी क्यू ओवर आर स्क्वायर, डी क्यू वैल्यू आपकी रो डी बी है तो वो पुट कर दिया हमने, एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू नॉट ओवर 4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ रो डी बी ओवर आर स्क्वायर आर कैप। तो टोटल जो फोर्स हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो हो गया बेटा एफ इक्वल टू एफ एल प्लस एफ एस प्लस एफ वी। एफ एल की वैल्यू क्यू नॉट ओवर 4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ along the length of limit lambda dl over r square r cap plus q naught over 4πε0 integration along the surface area sigma ds over r square r cap plus q naught over 4πε0 integration along the volume limit rho dv over r square r cap. So we can say that f is equal to q naught over 4πε0 common integration along the length lambda dl over r square plus integration limit of surface area sigma ds over r square plus integration along the length volume rho dv over r square r cap. This is the force, electrostatic force due to continuous charge distribution. थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी।